जय श्री राम सभी को। अभी तक हमने नंबर्स के बारे में चेक किया कि किस तरीके से नंबर को डिकोड करना है अगर एक ही सीरीज के नंबर होते हैं। यानी कोई नंबर, किसी व्यक्ति का बर्थ अगर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को और 28 को हो तो किस तरीके से उनमें बेसिक डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, सो दैट कि एक प्रॉपर उनके नेचर के बारे में जजमेंट दे सकें। और एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि लेट्स से कि उसमें भी लाइक अगर हम 1 तारीख की बात करें या 10th की बात करें अगर, तो उसमें भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो उनको किस तरीके से फर्दर डिफरेंशिएट करें। या कभी कभी ये होगा कि मतलब डेट ऑफ बर्थ तो वन निकल के आ रही है बट नेचर पूरे तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो क्या कोई और टूल है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सके, इसको मैच कर सके, या अपनी प्रोडिक्शन लेवल को या अपने नंबर की समझ को और अधिक इंक्रीज कर सके। तो यस, देयर इज अ टूल दैट इज कॉल्ड जोडियाक। जोडियाक साइन। सभी को पता है कि जोडियाक्स टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये एरीज से लेकर के पाइसेस, यानी कि मेष से लेकर के मीन राशि तक के होते हैं। और सामने डेट्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि जिनका भी जन्म 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक होता है उनका जोडियाक एरीज होता है। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 24 से लेकर के नवंबर 21 तक होता है उनका स्कॉर्पियो होता है, वृश्चिक होता है। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 फेब से लेकर के मार्च 20 तक होता है, सो उनका जो जोडियाक होगा दैट इज पाइसेस। ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति एज 1 जनवरी को पैदा हुआ हो, कोई है ना 1 मार्च को पैदा हुआ हो, कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ हो। तो अभी जोडियाक के बेसिस पे वी कैन हैव डिफरेंसेस। जोडियाक के बेसिस पे उसके नेचर के बारे में अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। चलिए फर्दर इसको डिकोड करते हैं कि जोडियाक को अभी और किस तरीके से रीड करना है, हमें क्या चेक करना है उसमें। तो टोटल हमारे पास दिख रहा है कि 12 जोडियाक्स है। इनको इस तरीके से याद कर पाना या समझ पाना, प्रैक्टिकली यूज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो लेट्स मेक इट इजी। क्या कर रहे हैं अभी हम इन 12 जोडियाक्स को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इस फायर, अग्नि, अर्थ, पृथ्वी, एयर, वायु एंड वाटर इज जल तत्व। इन 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। समझते हैं कि किस तरीके से इनका नेचर हो सकता है अगर फायर है तो। सो फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है एक तरीके का स्पिरिट, एनर्जी, इंस्पिरेशन। ठीक है, एक्टिवनेस। तो ये जो लोग होंगे ना जिनका कि जोडियाक एरीज होगा, लियो होगा एंड सेजिटेरियस होगा, दे वुड बी एक्शन टेकिंग पीपल। हमेशा चाहेंगे कोई ना कोई है ना एक्शन उनके लाइफ में चलता रहे। डिसीजन मेकिंग इनका स्ट्रांग होगा एंड क्विक होगा। ठीक है, दे विल फील लाइक नंबर वन जिसकी जो एनर्जी होती है वो फायर के एलिमेंट के साथ में प्रॉपर मैच होती है कि दे आर वेरी मच अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, अग्रेसिव एंड प्रॉपर। डिसीजन मेकिंग के समय में आगे रह के बात करेंगे, कभी भी इनके पास में वेट करने वाला या ये बात नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स देख करके आंसर करने वाली बात निकल कर नहीं आती है। तो दिस इज फायरिंग। अर्थ को बात करेंगे तो अर्थ एक ऐसा एलिमेंट होता है जो है ना स्टेबल होता है। कहीं भी बात करते हैं अर्थ का, सो इसका मतलब कि वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अर्थ डज नॉट मूव। सो इसका मतलब हो रहा है कि जो अर्थी एलिमेंट के यहाँ पे हमारे पास राशियां शो हो रही हैं, इनका एक नेचर निकल के आएगा दैट वुड बी स्टेटिक। मतलब फटाफट मूव करने वाली बात निकल कर नहीं आएगी। वो चाहेंगे किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करो, डिसीजन भी लेना होगा तो थोड़ा समझ के, थोड़ा समय लेकर के, सामने वाले का रिस्पॉन्स देख करके, और थोड़े लग्जरी ओरिएंटेड होंगे। चाहेंगे हमेशा अपनी लाइफ में इस तरीके से फोकस करो कि चीजें हो इनके हिसाब से हो और उसके लिए कोई जल्दीबाजी ना हो। हर समय दे आर नॉट एक्टिव फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जब एयर एलिमेंट को चेक करेंगे, एयर यानी कि वायु को चेक करेंगे, तो ये क्या शो करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे एयर फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, एयर और किसी भी एक जगह से बिलोंग भी नहीं करता है। एयर हर जगह मूव कर रहा है। कभी एयर यहाँ का है प्लेस एक्स का, सो वही एयर प्लेस वाई का भी हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस। उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये एयर कब यहाँ से निकल के वहां चला गया और कैसे उसको हम ना वहां पे अलग अलग क्लियरली उसको बात करें कि ये एयर प्लेस एक्स का है और ये एयर प्लेस वाई का है। तो जब राशियों को चेक करते हैं विच इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनका भी नेचर कैसा होता है? इस एरी होता है। एरी मतलब कि ये कभी भी बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं करना चाहिए। दे ट्राई टू रिलैक्स, दे ट्राई टू हैव अ बैलेंस इन लाइफ, दे ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एयर का काम क्या है? यहाँ से वहां जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना। तो हमेशा इनके पास होता है कि कुछ नयापन लेके आओ, है ना। लोगों के साथ मिलकर रहो। इनका ग्रुप जो होता है दिस कुड बी वेरी बिग। ठीक है, बट बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल, बहुत अधिक कमिटेड वाली बात निकल के नहीं आ सकती है फॉर द पीपल हु आर
having this zodiac that is of air element. वाटर एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो वाटर यानी कि जल तत्व, जल इसका मतलब इमोशंस। सो यहाँ पे इमोशंस वाली बात बहुत अधिक हो जाएगी। लेट्स से अगर हम बात करते हैं कैंसर की, स्कॉर्पियो की एंड पाइसेस की, तो इनका सबसे ना जो प्रोमिनेंट पार्ट होगा लाइफ का, दैट इज इमोशंस। हमेशा चाहेंगे कि जिस भी रिलेशन में है या जो भी काम कर रहे हैं उसमें इमोशनली कनेक्ट होकर काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें। कभी भी ये निकल कर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ना किसी भी तरीके से काम को खत्म करना है या जो भी रिलेशनशिप है उसको कैरी भी करना है, बट विदाउट इंटेंशन। इंटेंशन दैट इज डीप वन जरूर यहाँ रहेगा। ठीक है। सो अभी थोड़ा समझते हैं किस तरीके से अभी जो हम बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ और जोडियाक को साथ में लेकर अगर बात करेंगे तो क्या डिफरेंसेस निकल के आ सकता है। अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 1, ठीक है, और उसका जोडियाक है इज एरीज। दूसरे किसी व्यक्ति का इस डेट ऑफ बर्थ इज 1 और उसका जोडियाक है टॉरस। किसी थर्ड व्यक्ति का भी अगेन डेट ऑफ बर्थ इज 1 और उसका जोडियाक है जेमिनी। एंड फोर्थ व्यक्ति का उसका जोडियाक है कैंसर, डेट ऑफ बर्थ इज अगेन 1। तो यहाँ जो एरीज वाला व्यक्ति होगा दैट वुड बी ऑफ फायरी नेचर। एक तो 1 साथ में है और एक फायरी नेचर निकल के आ गया। इसका मतलब वो कुछ ज्यादा अग्रेशन के साथ काम करेगा, बहुत अधिक एक्टिव होगा, कमांडिंग, डिमांडिंग, यानी कि 1 की कंप्लीट क्वालिटी आपको उसमें दिखेगी, कंप्लीट। जब वे टॉरस के बारे में बात करेंगे तो दिस पर्सन विल टेक टाइम टू टेक एनी डिसीजन। वो इंपल्सिव डिसीजन नहीं करेगा, वो चीजों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करेगा, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये करने से क्या निकल के आएगा। दिस इज व्हाट इज द पर्सन हु इज हैविंग टॉरस ज़ोडियाक। ये थोड़ा जिद्दी भी होगा, थोड़ा स्टबर्न भी होगा, इसको प्लीज करना, इसको खुश करना दैट वुड बी अ बिट टफ। जो पर्सन 1 जो एक तरीके पैदा हुआ व्यक्ति, अगर उसका जो ज़ोडियाक होता है अगर ये जेमिनी होता है तो ये व्यक्ति कैसा होगा। अभी ये व्यक्ति ना आउटगोइंग होगा, इसका ग्रुप बड़ा होगा, कम्युनिकेशन काफी अच्छा होगा इसका, थोड़ा लाइट नेचर का होगा, चीजों को प्रॉपर तरीके से एंजॉय भी करेगा। और वही अगर 1 नंबर वाले व्यक्ति का अगर जोड़ियाक कैंसर होता है, सो यहाँ चेक करेंगे जो अभी हमने बात किया है नंबर 1 के बारे में कि नंबर 1 इज नॉट अ नंबर विच शोज इमोशंस। अभी ये वाला व्यक्ति काफी इमोशनल भी होगा, अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से शो भी करेगा, इसको पता है किसको किस तरीके से केयर करनी है। तो एक ह्यूज डिफरेंस निकल के आ जाता है, जहां पे नंबर 1 वाला पर्सन जिसका कि एरीज जोडियाक होता है ये काफी स्ट्रिक्ट है, और नंबर 1 ही किसी का डेट ऑफ बर्थ है बट उसका जोडियाक अगर कैंसर निकल के आ रहा है, दिस पर्सन इज वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग। अब जैसे यही बात अगर हम बात करें नंबर 2 के बारे में, सो नंबर 2 के बारे में जैसा हमें पता है कि नंबर 2 इज अ बिट सबमिसिव, कॉन्फिडेंस कम होता है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट दे आर वेरी मच डेडिकेटेड। अगर नंबर 2 वाले व्यक्ति का जोडियाक निकल के आ जाता है रीज, तो ये वाला बात जो हमने बात की है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको वो बैलेंस करेंगे, यानी कि काफी हद तक अपने सपोर्ट को खुद से जनरेट करेंगे, खुद अपने आप पे डिपेंडेंट होकर काम करना चाहेंगे। अगेन नंबर कंप्लीटली चेंज नहीं होगा, बट उनके नेचर में, उनके एक्शंस पे दिखाई देगा कि दे ट्राई टू डू द थिंग्स ऑन देयर ओन। फाइट करते हो, बिना फाइट किए दे डू नॉट गिव अप। यही अगर नंबर 2 वाले का जो जोडियाक होगा ये अगर कैंसर निकल के आ जाए, तो यहाँ पे अभी दिस पर्सन एक तो नंबर 2 जो कि इमोशंस की बात करता है, जो कि लेस कॉन्फिडेंस की बात करता है, जो कि सपोर्ट की बात करता है, और उसका जोडियाक में निकल गया है विच इज कैंसर, यानी कि वाटरी एलिमेंट। यहाँ पे सपोर्ट, इमोशन सब कुछ निकल के आ रहा है, तो ये व्यक्ति इमोशनली काफी हद तक दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेगा। ये व्यक्ति को खुद से डिसीजन लेने में दिक्कत निकल के आएगी, छोटे छोटे डिसीजन लेने में लाइफ में ये चाहेगा कोई ना कोई आकर के मेरी हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे, कोई गाइड करे। विदाउट गाइडेंस, फोर्थ नंबर 2 born people having zodiac as cancer will be very tough to grow, very emotional, very touchy, very sensitive। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल बी एबल टू ड्रिल डाउन द एक्चुअल नेचर ऑफ द पर्सन। अब एक और चीज निकल के आ सकती है कि कैंसर इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट। इन दोनों में किस तरीके से डिफरेंशिएट करें। ठीक है, सो कैंसर इज वोट, कैंसर इज प्योर इमोशंस। जो आप कभी भी किसी से बात करोगे तो चाहोगे कि मैं अपना हार्ट ओपन करके बात करूं, कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी मन में नहीं रखना है, कुछ ऐसा रिलेशन हो जहां पे एक दूसरे के साथ में बड़े प्रॉपर होकर के, बड़े इजी होकर के, बिल्कुल भी फ्री होकर के बात कर सके, दैट इज कैंसर। लेकिन जब स्कॉर्पियो हो जाएगा ना, तो स्कॉर्पियो इज व्हाट इज काइंड ऑफ डार्क वाटर, यानी कि इसके पास बहुत सारे इमोशंस हैं बट दैट इमोशंस विल नॉट बी कमिंग आउट इजीली।
उस इमोशंस को ये बांध के रखेगा, उस इमोशंस को ये फील करेगा कि लेट्स से सबको समझ ले क्या है कैसा है, और अगर लगता है कि मुझे जो मेरी अपनी बात है मुझे इनको बतानी चाहिए तभी मैं बताऊं, यानी कि उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी बट ही विल नॉट बी ही और शी विल नॉट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट टू शेयर। उसको हमेशा एक मन में डर रहेगा, एक भय रहेगा कि अगर मैंने शेयर किया और ये बातें सामने वाला ने एक्सेप्ट नहीं की तो क्या होगा। इट मीन्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव फियर, नेगेटिव इमोशंस वुड बी देयर विद स्कॉर्पियो। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी के नंबर को भी अगर आप चेक करेंगे तो बड़े इजी तरीके से आप इसमें जो नंबर के ट्रेड्स है उसको और अधिक तरीके से प्रॉपर सिस्टम के साथ में समझ सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और इजी करने के लिए हमने क्या किया कि हमने अभी इनको ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी हमने इनको ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। मैस्कुलिन में हमने 6 राशियों का रखा जो कि सारी की सारी ऑड राशियां हैं, और फेमिनिन में हमने 6 राशियों का रखा जो कि सारी की सारी इवन नंबर पे आ रही है, यानी कि ये नंबर 1 की राशि, ये नंबर 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये नंबर 2 की राशि है विच इज टॉरस, 4 कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड 12 पाइसेस। तो किस तरीके से इसको रीड करेंगे? मैस्कुलिन जैसा कि नेचर यहाँ शो कर रहा है विच इज डायरेक्ट एंड एनर्जेटिक, आउटगोइंग, एक्शन टेकर, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सारा पार्ट निकल के आपको आएगा किसमें? जिनका भी जोडियाक मैस्कुलिन का होता है, यानी कि एरीज से लेकर के जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस होता है। और जिनका भी जोडियाक होता है फेमिनिन, यानी कि टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, इनका नेचर थोड़ा सा कैसा होगा? सबमिसिव होगा। ठीक है, ये एक्शन ना होकर के ये देखेंगे सामने वाले के एक्शंस क्या होता है, उसके बाद अपने एक्शन लेंगे। दे ट्राई टू हैव प्रॉपर कमांड, प्रॉपर होल्ड इन लाइफ। रिस्क कम लेना चाहेंगे मैस्कुलिन। रिस्क में कभी भी कोई दिक्कत उसकी नहीं होगी, जब भी कोई चीज के बारे में बात निकल के आएगी दे वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू से यस आई एम अवेलेबल। बट फेमिनाइन नेचर निकल के आएगा, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे। समझना चाहेंगे उन चीजों को, चाहेंगे किस तरीके से इनको हम अपने लाइफ के लिए अच्छा कर सकते हैं, या है ना, क्या इसमें वैसा है जो मुझे नहीं करना होता है। लोगों के एक्सपीरियंस एंड लोगों के जो इसके आउटकम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, इसको भी ये रीड करना चाहेंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से आप अगर इन दोनों चीजों को यूज करते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंड जोडियाक को अगर यूज करते हैं, सो एक इजी तरीके से आप किसी व्यक्ति के बारे में उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, इवन इफ द डेट ऑफ बर्थ इज सेम। ठीक है, सो ये एक अलग टूल हो जाता है, एक स्पेशल आपके पास में लेट्स से स्ट्रेंथ मिल जाती है, जिससे कि आपका जो समझ होता है न्यूमरोलॉजी का, नंबर्स का, दिस कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू फॉर नाउ।